जरा ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में एक करंट को ए से बी की तरफ जाता हुआ दिखाया गया है। रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 10 ओम, ठीक है। करंट की वैल्यू 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। इंडक्टर के इंडक्टेंस की वैल्यू 5 हेनरी। सेल के का ईएमएफ 20 वोल्ट और करंट के घटने का रेट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इस क्वेश्चन में -1 एम्पियर पर सेकंड बताया गया है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो ए से बी की ओर चलें, ए से बी की ओर चलें, ब्रांच रूल लगाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। -IR होगा, बिल्कुल सही बात है। करंट की दिशा में चलेंगे हम तो -IR लिखेंगे, -L di/dt भी होगा। उसके बाद -E होगा, क्योंकि प्लस से माइनस ड्रॉप हो रहा है, इक्वल टू VB होगा। जिन लोगों को ब्रांच रूल का अंदाज़ा नहीं है वो हमारे इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन की बुकलेट में ब्रांच रूल 2-3 जगह बताया गया है, वहाँ पढ़ लें। या फिर हमारे सिंपल सर्किट वाले चैप्टर में किरचॉफ लॉ के बाद में भी ब्रांच रूल बताया गया है, वहाँ से ज़रूर किसी प्रकार से आज के आज पढ़ लें। ये बहुत काम का रूल है, बहुत क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है। सो VA इज इक्वल टू करंट की वैल्यू 2 और R की वैल्यू 10 माइनस L की वैल्यू 5 और di/dt की वैल्यू -1 और ये 20 इज इक्वल टू VB। सो VA -20 + 5 -20 इज इक्वल टू VB, यानी कि VA - VB इज इक्वल टू 40 - 5 यानी कि 35 वोल्ट होगा, ठीक है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हम करंट की दिशा में चलेंगे तो -IR लिखेंगे, जब भी हम करंट की दिशा में चलेंगे तो -L di/dt लिखेंगे। सेल में अगर हम प्लस से माइनस जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होने की वजह से -E लिखेंगे। अगर माइनस से प्लस आते तो पोटेंशियल गेन होता तो +E लिखते। इन नियमों को बुकलेट से पढ़कर जल्दी से जल्दी तैयार कर लो। ज़रा ये क्वेश्चन देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि एक सोलोनाइड है जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। नंबर ऑफ टर्न्स कहाँ दिए हैं भाई, ये है। नंबर ऑफ टर्न्स 300 हैं, तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। पहली बात तो तुम बताएं किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये टेक्निक जो कि हम लोग बुकलेट वगैरह में खूब बताते हैं, खूब कराते हैं, टेक्निक होती है सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन करंट। और फ्लक्स लिखने का तरीका है NBA और अपॉन करंट, और सोलेनाइड के अंदर B की वैल्यू μ0 NI होती है, A/I। करंट को हम लोग काट देंगे, करंट डेफिनेटली कट जाएगा। अगर करंट नहीं कट पाया तो डेफिनेटली हमारे साथ कुछ ना कुछ, हमारे सवाल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो n की स्मॉल n का मतलब होता है, स्मॉल n का मतलब ये हमने एक टर्न बनाया है, ये बहुत सारे टर्न्स की सोलेनाइड होती है, इसे कहते हैं। पहले हमने कॉइल बनाया था और उसके बाद हमने अब इसको सोलेनाइड बना दिया। सोलेनाइड में स्मॉल n इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये हो गया N/L और ये A, तो N 2 बार आ गया, यानी कि μ0 N² A/L। अब हमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, कर दो। तो 4 पाई μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये पता होना चाहिए भाई, बिल्कुल पता होना चाहिए। μ0/4
4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7, तो म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10 पावर -7, एन स्क्वायर का मतलब हो गया 300 का स्क्वायर, और क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -4, और लेंथ का मतलब क्या हुआ, लेंथ है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर मतलब ये हो गया 10 टू द पावर -2, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ध्यान से देखो तो ये तो कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या, 4 पाई बचा, हाँ 4 पाई मान लिया, और क्या बचा, और बचा ऊपर 4, ये भी ठीक है, और क्या बचा, ऊपर बचा 9, ये भी ठीक है, अपॉन में 25 भी ठीक है, और इनटू 10 टू द पावर -5 भी ठीक है। ये कैलकुलेट कर लेना चाहिए। ये लगभग 12.5 के आसपास रहता है, और ये हो गया 36 अपॉन ये हो गया 25, और ये 10 टू द पावर -5। देखिए ज़रा, ये बड़ा ऑटो है, एक्चुअली बहुत ही ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये देखिए 12.5 और 25, यानी कि ये हो गया बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -5 मीन्स 18 इंटू 10 टू द पावर -5, मतलब 1.8 इंटू 10 टू द पावर 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4 हेनरी। ओके, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका है। अब इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में हमसे कहा जा रहा है, बी पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि इस कॉइल में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी अगर करंट 50 एम्पियर पर सेकेंड से डिक्रीज कर रही है। एल हमको पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी हमने पता लगा लिया है। ज़रा आगे बढ़ते हैं और अगले पेज को ले लें, तब इसको सॉल्व करें। चलिए चलो इसी पेज में कर लेते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू निकालना है, तो -LdI/dt। खूब अच्छे से हम लोगों ने फॉर्मूला खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो L की वैल्यू हम लोगों ने अभी पढ़ी है 18 इंटू 10 टू द पावर -4, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट dI/dt डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, यानी कि -50 एम्पियर पर सेकेंड। जैसे पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमारे सवालों में जब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट था तो हम उसको माइनस साइन के साथ देते थे, लेकिन सच बात तो ये है कि अच्छे सवालों में रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट 50 है ऐसे बोला जाएगा, और माइनस साइन हमें अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। अगर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट 50 होता तो +50, अगर रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट 50 है तो -50 लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो ये तुम देख पा रहे होगे कि माइनस और माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 900, और डेसिमल यहाँ लगेगा 10 टू द पावर -4। ये क्लियर है, बिकॉज ये 5 नहीं है, ये 50 है। ओके, तो 18 5 जा 90, और ये वाला 0 और 1 डेसिमल यहाँ पर ये होगा, डेसिमल को एडजस्ट किया जाएगा। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट, या फिर तुम कह सकते हो 9 मिली वोल्ट। क्वेश्चन ये दोनों इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से, नीट के लेवल पर ये दोनों क्वेश्चंस हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसको तैयार करिए, फिर आगे देख। जरा ये क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन का आधार क्या है। इस क्वेश्चन का आधार ये है कि जब भी किसी कॉइल में हम करंट फ्लो कराने की कोशिश करते हैं बैटरी लगाकर, तो कॉइल का तो तुम नेचर जानते हो। कॉइल का हमेशा से नेचर है कि ये करंट के आने का, अचानक आने का विरोध करता है, और तब भी करंट को एक वैल्यू तक पहुंचाने के लिए हमारे सेल को वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क इसके अंदर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और हमें उसी की वैल्यू के आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इनका क्वेश्चन है कि अगर हमें किसी कॉइल में
1 किलोवाट आवर एनर्जी स्टोर करनी हो, अगर हमें किसी कॉइल में 1 किलोवाट आवर एनर्जी स्टोर करनी हो और कितनी करंट फ्लो करा के 200 एम्पियर की करंट फ्लो करा के हमें उतनी एनर्जी स्टोर करनी हो, तो इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस हमें कितना रखना पड़ेगा, हमें कितने सेल्फ इंडक्टेंस का कॉइल बाज़ार से लाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने आप में ख़ास है, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन कठिन नहीं है। U = ½ Li²। बहुत से लोग किलोवाट आवर में फंस जाएंगे, ये मुझे मालूम है। ये बिल्कुल डेफिनेट बात है कि ये फार्मूला बहुत नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी आता है, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट भी इस सवाल को नहीं कर पाएगा क्योंकि वो किलोवाट आवर फंस जाएगा। और जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁻⁶ जूल होते हैं, यकीन मानिए एग्ज़ाम में कभी भी ये डेटा दिया नहीं होगा और तुम्हें पहले से पता होना चाहिए। चलिए खैर, तो यहाँ अभी बताते हैं। तो यहाँ पर L = आ गया 2U/I²। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। U की वैल्यू कितनी है 1, किलोवाट को हमने वाट में कन्वर्ट किया, ठीक है ना, समझ में आ गया। और आवर को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, देखो 3600 सेकंड हो गया, तो ये हो गया वाट सेकंड, और वाट सेकंड मतलब SI में कन्वर्ट हो गया। वाट सेकंड को ही हम लोग जूल कहते हैं। अब हमारा ये सवाल SI में कन्वर्ट हो चुका है। करंट की वैल्यू 200 एम्पियर, ज़बरदस्त करंट है भाई। आमतौर पर सवालों में इतनी करंट आज तक तो मैंने देखी नहीं है, ये पहला सवाल है जिसमें 200 एम्पियर करंट की बात किसी ने कह दी है। आमतौर पर क्वेश्चंस में करंट की वैल्यू 2 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी रहती है। यहाँ पर फ़िलहाल 200 एम्पियर जैसी करंट की बात की गई है। कोई बात नहीं, बढ़िया है। तो यहाँ पर ये देखो 2 है और ये 36 है। चलो अच्छा, 2 से 2 तो हम काट ही देंगे, 2 और उसके बाद ये 36/ये 2 और ये 10⁴ और ये ऊपर 10⁵। कैसे 5 हो गया? ये 3 और ये 2 मिलकर हो गया 5। 36 वैसा का वैसे रखा, 2 वैसे वैसे रखा, नीचे का 2 नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। 2 नहीं, 4 होगा, 4 होगा और आगे 10⁴ बिल्कुल सही है। तो अब तुम इसे सिंपलीफाई तो कर ही लोगे। खैर ये देखो, जब इसे काटोगे तो यहाँ पर 9 आएगा, जब 9 आएगा तो ये हो जाएगा 18 और ये 10⁻1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 180 हेनरी। तुमको 180 हेनरी का कॉइल बाज़ार से लाना पड़ेगा और 200 एम्पियर की करंट फ्लो कराओगे तो इस इंडक्टर में 1 किलोवाट आवर एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आज के क्वेश्चंस हो गए, मेरा ख्याल है यही लास्ट क्वेश्चन था। चेक कर लेते हैं कि ये लास्ट है या कोई और क्वेश्चन है। नहीं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इतने क्वेश्चन तो हमारा नीट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होंगे, इनको जरूर तैयार कर लेना। क्वेश्चन के किसी भी क्लास में किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर करने की कोशिश मत करना। बहुत सोच समझ के क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं जो ना बड़े लेवल के हों और ना ही बिल्कुल बच्चा लेवल के हों कि वो तुम्हें ऐसे ही आ जाएंगे तो ऐसे ही आ जाएंगे, तो हमारे बताने का फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे। गुड नाइट।